तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। पिछले कुछ वक्त से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस में देश में आबादी नियंत्रण की मांग लगातार की जा रही है। दशहरा रैली पर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की थी। अब संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले आबादी पर नीति बनाने की मांग कर चुके हैं। दरअसल संघ की इस दलील के पीछे हिंदुओं की आबादी घटने का तर्क दिया जा रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। हमारे देश में कन्वर्शन होने से, मतांतरण होने से कई जगह पर संख्या हिंदुओं की कम होती है, उसके परिणाम भी भुगतना पड़ता है। ये जो किसी न किसी प्रकार से मतांतरण करने की कई साजिश है, यह भी एक जनसंख्या को दूसरा घुसपैठी। दत्तात्रेय होसबोले के इस बयान के बाद आबादी असंतुलन पर नई जंग छिड़ गई। ये समय समय पर इस बार पर चिंता व्यक्त की जाती रही है। ये सही है, जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय हम सबको खोजने होंगे। पॉपुलेशन से रिलेटेड जो बयान आया है उससे हम लोग बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हैं, क्योंकि वो कहीं से फैक्ट्स एंड फिगर्स से मैच नहीं खा रहा है। सिर्फ मुसलमानों से नफरत फैलाना इनका काम बन चुका है। दिन रात यही काम करना। भारत में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है विश्व में किसी देश में नहीं है। इससे पहले खुद संघ प्रमुख भी उदाहरण के साथ बता चुके हैं कि आबादी असंतुलन के चलते कई देशों के टुकड़े हो चुके हैं। जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सुदान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। इस मुद्दे पर जो लोग धर्म की सियासत वाली ताल ठोक रहे हैं, आज उन्हें कुछ तथ्य बताने जरूरी है। मसलन 1951 में भारत की आबादी में 9.8% मुसलमान थे। 2011 में उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 14.2 हो गई। इसी दौरान हिंदुओं की आबादी 84.1 से घटकर 79.8 हो गई। जनसंख्या नियंत्रण विदेशी से भी जरूरी है कि जितने हमारे संसाधन हैं, संसाधनों के दृष्टिगत रखते हुए और जनसंख्या नियंत्रण का समर्थन पूरा देश कर रहा है। इसी आधार पर आबादी असंतुलन का मुद्दा उठ रहा है, लेकिन मुद्दा किसी धर्म का नहीं। तथ्य यह है कि किसी भी देश में संसाधन सीमित होते हैं। आबादी बढ़ेगी तो संसाधन कम होंगे, लोगों की जरूरत पूरी होने में दिक्कतें होंगी। यानी कुल मिलाकर आबादी का मुद्दा देश की तरक्की से भी जुड़ा है। तो सवाल है कि क्या इसमें धर्म का एंगल फिट करके कुछ लोग देश की तरक्की के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं?